वृंदावन में राधे राधे, पूज गली में राधे राधे। गोकुल, जहाँ भगवान श्री कृष्ण का बचपन बीता, जहाँ गोपियां नटखट बाल गोपाल को छाछ और मक्खन का लालच देके अपने इशारे पे नचाती थी, जहाँ घुटने के बल पे चलते हुए भगवान को देखना गोकुल वासियों को सुख देता था, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने पूतना, तृणाव्रत जैसे असुरों का वध किया। तो दोस्तों, आज की हमारी यात्रा होने वाली है गोकुल धाम की। आज हम आपको लेके चलेंगे उन गलियों में जहाँ भगवान कृष्ण का बचपन बीता और आपको बताएंगे कैसे आप गोकुल आ सकते हैं, गोकुल में रुकने की क्या व्यवस्था है, गोकुल में आपको कौन कौन सी जगह विजिट करना चाहिए, कौन सा समय सही रहेगा गोकुल जाने के लिए, और अगर आप गोकुल की ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो कितना खर्च आएगा गोकुल घूमने में। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखिएगा और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, क्योंकि हमारे चैनल पर यात्रा से जुड़े हुए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बराबर अपलोड होते रहते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले सभी भक्त कमेंट में राधे राधे जरूर लिख देंगे। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कैसे जाएं। गोकुल मथुरा शहर का एक छोटा सा कस्बा है जो कि मथुरा से लगभग 10-12 किलोमीटर की दूरी पे है। गोकुल जाने के लिए आपको सबसे पहले मथुरा आना होगा। मथुरा आप बाई ट्रेन बहुत आसानी से आ सकते हैं। मैं भी बाई ट्रेन ही मथुरा पहुंचा था। और अगर आप बाई फ्लाइट आना चाहते हैं तो गोकुल का नजदीकी एयरपोर्ट आगरा में, आप बाई फ्लाइट आगरा आ जाइए। आगरा आने के बाद बाई टैक्सी या बाई बस आप मथुरा आ जाइए। इसके अलावा दोस्तों, आप अपनी बाइक और कार लेके भी बहुत आसानी से मथुरा होते हुए गोकुल तक जा सकते हैं। अब बात करते हैं मथुरा से आपको गोकुल कैसे जाना है। तो आप मथुरा से गोकुल दो तरीके से जा सकते हैं। पहला तो शेयरिंग टैक्सी से आप मथुरा से गोकुल जा सकते हैं। ऑटो वाले 30-30 रुपए लेते हैं और आपको गोकुल से पहले एक बैराज पड़ता है, बैराज पे ड्रॉप कर देते हैं, फिर आप पैदल टहलते हुए गोकुल तक जा सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा ऑप्शन सबसे अच्छा ऑप्शन है, आपको मथुरा से बहुत सारे ऑटो मिल जाते हैं जो आपसे 300 रुपए से लेके 400 रुपए चार्ज करते हैं और आपको पूरा गोकुल ला देते हैं। गोकुल घूमने में आपको 4 से 5 घंटे का समय लगता है, तो उसी हिसाब से ऑटो वाले आपका चार्ज करते हैं और पूरा गोकुल घुमा के आपको वापस मथुरा छोड़ देते हैं। तो आप इस तरीके से भी पूरा गोकुल विजिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप गोकुल घूमने आ रहे हैं तो आपको नाइट स्टे कहाँ करना चाहिए। वैसे तो गोकुल में आपको रुकने के लिए गेस्ट हाउस और धर्मशालाएं मिल जाएंगी जिनका किराया 300 रुपए से लेके 1000 रुपए के आसपास होता है, लेकिन बहुत कम भक्त ही गोकुल में नाइट स्टे करते हैं क्योंकि गोकुल घूमने में जो समय लगता है मोस्टली वो 4 से 5 घंटे का समय लगता है। 4 से 5 घंटे में आप बहुत आसानी से पूरा गोकुल विजिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक बात आती है, अगर सिर्फ आप गोकुल विजिट करने आ रहे हैं तो फिर आपको गोकुल में नाइट स्टे करने की कोई जरूरत नहीं। आप सुबह सुबह मथुरा पहुंचिए, मथुरा से गोकुल पहुंचिए और आप शाम तक फिर बाई ट्रेन वापस अपने घर तक जा सकते हैं। अब दूसरा ऑप्शन आता है, अगर आप एक साथ मथुरा, वृंदावन, गोकुल की ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो फिर आपको मथुरा में रुकने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको 500 रुपए से लेके 1000 रुपए में बहुत अच्छे रूम मिल जाते हैं। आप मथुरा में रहने के बाद एक दिन में पूरा गोकुल भी विजिट कर सकते हैं। अगर आप बरसाना वृंदावन जाते हैं तो फिर मथुरा से ही आप ऑटो बुक करके बरसाना वृंदावन तक भी जा सकते हैं। इसलिए मथुरा सबसे अच्छा ऑप्शन है आपके लिए नाइट स्टे करने के लिए। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई आप मथुरा से गोकुल कैसे जाएंगे, कहाँ पे आपको रुकना है। अब बात आती है गोकुल पहुंचने के बाद आपको कहाँ कहाँ पे जाके दर्शन करने हैं। तो दोस्तों, गोकुल विजिट करने का मैंने एक बहुत अच्छा प्लान बनाया जो सबसे अच्छा है, क्योंकि गोकुल पहुंचने के बाद एक ही रोड पे 7 से 8 किलोमीटर में जितने भी मंदिर बने हुए वहां जाके आपको विजिट करना होता है। तो आपको सबसे पहले जाना है रमन रेती, जो कि गोकुल की सबसे सुंदर जगहों में से एक है। यहाँ पे रमण बिहारी जी का मंदिर बना हुआ है और माना जाता है कि संत रसखान ने यहीं पे तपस्या की थी। यहीं पे आपको बहुत सारे छोटे छोटे आश्रम देखने को मिल जाएंगे जिनमें सभी साधु संत रहते हैं। मतलब यहाँ पे आपको सभी साधु संतों की कुटिया भी देखने को मिल जाएंगी। रमन रेती का पूरा परिसर बहुत ही सुंदर बना हुआ है। जगह जगह भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का चित्रण किया गया है और रमन रेती के बारे में मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने बाल रूप में यहाँ पे बहुत सी लीलाएं की थी। इसीलिए यहाँ जितने भी भक्त आते हैं वो बिना रमन रेती में लोटे नहीं जाते हैं। कहते हैं कि सिर्फ रमन रेती में लोटने से कई तरह की बीमारियां दूर हो जाती। और रमन रेती की रेत की खासियत है कि ये आप कितना भी इस रेत में लोट ले, लेकिन ये रेत आपसे बिल्कुल भी नहीं चिपकती है। यही रमन रेती में दोपहर के समय भक्तों के लिए भंडारा भी चलाया जाता है जिसमें हजारों भक्त प्रसाद ग्रहण करते हैं। लेकिन रमन रेती परिसर दोपहर में 12 से 4 बजे तक बंद रहता है। इसलिए अगर आप गोकुल घूमने निकले हैं तो सबसे पहले रमन रेती ही जाएं, क्योंकि
12 बजे रमन रेती का दरवाजा बंद हो जाता है और आप फिर अंदर नहीं जा सकते, फिर आपको 4 बजने का इंतजार करना पड़ेगा। इसीलिए गोकुल ट्रिप में सबसे पहले आपको रमन रेती जाके ही विजिट करना है। और दोस्तों यही रमन रेती में भक्तों के लिए रुकने की भी व्यवस्था है। अगर आप यहाँ पे नॉन एसी रूम लेके रुकते हैं तो उसके लिए आपको 300 रुपए का चार्ज देना होगा। अगर आप एसी रूम लेके रमन रेती में रुकते हैं तो उसके लिए आपको 600 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। और अगर आप अपनी कार बाइक लेके आते हैं तो रमन रेती के पास में ही पार्किंग स्टैंड बना हुआ है जिसमें आप अपनी कार या बाइक खड़ी कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 20 से 30 रुपए का चार्ज देना पड़ता है। और दोस्तों यही रमन रेती के गेट के सामने हिरण अभयारण्य भी मौजूद है जिसमें तरह तरह के आपको हिरण देखने को मिल जाएंगे। इस अभयारण्य में आपको काले हिरण भी देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आप रमन रेती जाइए, यहाँ पे आराम से आधे 1 घंटे 2 घंटे जितना भी आपके पास समय हो बहुत अच्छे से अपना समय स्पेंड करिए। उसके बाद आपको जाना है चिंताहरण घाट। ये है चिंताहरण घाट, यह यमुना नदी के तट पे बना एक बहुत ही सुंदर घाट है। यही इसी घाट पे चिंताहरण महादेव का मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि जब कृष्ण भगवान बाल रूप में थे तभी सभी देवता उनके बाल रूप के दर्शन करने ब्रज में आए थे और भगवान शिव भी कृष्ण भगवान के बाल स्वरूप को देखने के लिए आए, लेकिन माँ यशोदा ने भगवान शिव के गले में सांप को देखकर उन्हें भगवान के दर्शन नहीं करने दिए। तब भगवान शंकर को चिंता हुई और उन्होंने भगवान का ध्यान किया तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें इसी स्थान पे दर्शन देकर उनकी चिंता हरण की थी। बस तभी से भगवान शंकर यहीं विराजमान हो गए। इस बात का उल्लेख गर्ग संहिता और शिव महापुराण में भी मिलता है। और शिव महापुराण के अनुसार ही कहा जाता है कि जो भक्त यमुना से 1 लोटा जल लेके भगवान शंकर पे चढ़ाएगा उसके सभी चिंताएं दूर हो जाएंगी। तो आप भी अगर गोकुल जा रहे हैं तो चिंताहरण मंदिर जरूर विजिट करें और भगवान चिंताहरण महादेव की शिवलिंग पे जल जरूर चढ़ाएं। इसके बाद आपको जाना है ब्रह्मांड घाट। ये चिंताहरण घाट के पास में ही बना हो, यहाँ पे भी भगवान श्री कृष्ण जी का मंदिर बना हुआ है। इस घाट का नाम ब्रह्मांड घाट क्यों पड़ा, इसके पीछे भी भगवान श्री कृष्ण की लीला ही है। कहते हैं यहीं पे भगवान कृष्ण ने मिट्टी खाई थी और माँ यशोदा ने जब बाल रूपी भगवान को मिट्टी खाई है या नहीं खाई है देखना चाहा तो भगवान को शरारत सूझी और उन्होंने माँ यशोदा को अपने मुंह में पूरे ब्रह्मांड के दर्शन करा दिए थे। इसीलिए इसे ब्रह्मांड घाट के नाम से जाना जाता है। और यहाँ आज भी आपको प्रसाद के रूप में मिट्टी के लड्डू ही दिए जाते हैं। बहुत प्यार से सभी भक्त इन मिट्टी के लड्डू का प्रसाद ग्रहण करते हैं और अपने अपने घर को भी ले जाते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग ब्रह्मांड घाट से आगे चलते हैं। ब्रह्मांड घाट के बाद आपको जाना है उखल बंधम आश्रम। इस आश्रम में यमुना जी का मंदिर बना हुआ है जहाँ जाके सभी भक्त दर्शन करते हैं। इस आश्रम से भी भगवान श्री कृष्ण की ही लीला जुड़ी हुई है। भगवान श्री कृष्ण बचपन में बहुत शरारती और नटखट थे। वे कभी मटकियां तो कभी माखन चुरा लिया करते थे। इन सभी बातों से परेशान होकर मैया यशोदा ने उन्हें ओखल में बांध दिया था। यह वही प्राचीन आश्रम है जहां भगवान श्री कृष्ण स्वयं बंधे हुए थे, इसीलिए इसे उखल बंधन आश्रम के नाम से जाना जाता है। उखल बंधन आश्रम के बाद आपको जाना है नंद भवन। ये जो आप पतली पतली गलियां देख रहे हैं यहीं पे भगवान श्री कृष्ण खेला करते थे। इन्हीं पतली गलियों से होते हुए हम लोग पहुंच चुके हैं नंद भवन, जिसे कि 84 खंभा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह वही घर है जहाँ भगवान श्री कृष्ण माँ यशोदा के साथ रहा करते थे। इस मंदिर में वैसे तो 84 खंबे हैं, लेकिन अगर आप गिनने लगेंगे तो फिर आप 84 खंबे नहीं गिन पाएंगे। इन 84 खंबे को आज तक कोई भी नहीं गिन पाया है। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को चित्रों के द्वारा दिखाया गया है और इस मंदिर में एक गर्भगृह भी है। कहते हैं जब नंद बाबा मथुरा से बाल रूपी भगवान को लेके गोकुल आए थे तो यहीं पे रखा था। तो आपको इस मंदिर में भी थोड़ा सा समय बिताना है। मंदिर परिसर में कई और सारे मंदिर बने छोटे छोटे, उनके भी दर्शन कर लेने हैं। इसके बाद आपको जाना है गोकुल गांव। यहाँ पे आपको जाना है नंद किला। यहाँ पे भी आपको भगवान कृष्ण के दर्शन होंगे। इस किले में जाने के लिए आपको पतली पतली गलियों से होके जाना होगा। ये किला भी बहुत प्राचीन है। यहाँ पे भी आपको कई सारे मंदिर के दर्शन होंगे। इसके अलावा भी पूरे गोकुल में श्री कृष्ण भगवान की लीलाओं से जुड़े हुए कई स्थान है जहाँ जाके आप विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो बात हो गई आपको गोकुल में कहाँ कहाँ पे जाके विजिट कर लेना है। आप थोड़ी सी बात
कर लेते हैं गोकुल में खाने पीने की क्या व्यवस्था है। तो गोकुल में आपको सभी मंदिरों के पास खाने पीने की छोटी छोटी दुकानें देखने को मिल जाएंगी और छोटे छोटे होटल भी देखने को मिल जाएंगे। गोकुल में आपको बहुत बड़ा होटल, बहुत बड़े रेस्टोरेंट देखने को नहीं मिलेंगे और कई सारी दुकानें देखने को मिल जाती है मंदिर के पास, जिनमें आप भगवान जी के वस्त्र, माला, कपड़े भी खरीद सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे सही तरीका क्या रहेगा गोकुल घूमने का। तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, अगर आप मथुरा, वृंदावन, बरसाने कहीं से भी आ रहे हैं तो आप गोकुल घूमने के लिए एक ऑटो बुक कर लीजिए। इसमें आपको 300 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए, ये डिपेंड करता है आप कौन सी जगह से आ रहे हैं। इन 300-400-500 रुपए में आप बहुत आसानी से पूरा गोकुल विजिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कौन सा समय सही रहेगा गोकुल घूमने के लिए। तो वैसे तो साल भर आप कभी भी गोकुल आ सकते हैं, आपको बहुत आराम से दर्शन हो जाएंगे, लेकिन होली, जन्माष्टमी और राधाष्टमी और दीपावली में गोकुल में बहुत ज्यादा भीड़ होती है। तो इस समय अगर आप गोकुल में आते हैं तो आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा आनंद आने वाला है, लेकिन इस समय यहाँ पे रुकने के लिए थोड़ी सी दिक्कतें भी आ जाती क्योंकि बहुत से भक्त यहाँ आते हैं और रूम, गेस्ट हाउस कुछ कम ही बने हुए हैं, तो वो पहले से ही फुल हो जाते हैं। अब आखिर में बात करते हैं कितना खर्च आएगा गोकुल घूमने में। तो गोकुल घूमना बहुत सस्ता है क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत कम में शेयरिंग टैक्सी मिल जाती है। अगर आप ऑटो करते हैं तो वो भी 300 से 400 रुपए में अवेलेबल हो जाता है। तो आप ये मान लीजिए 1000 रुपए से लेके 1500 रुपए में आप बहुत आसानी से पूरा गोकुल विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर गोकुल को लेके आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम भारत के दर्शन पे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको तुरंत ही जवाब दिया जाएगा। और जिन भक्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर यात्रा से जुड़े हुए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बराबर अपलोड होते रहते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.